जज साहब, इसने गुनाह किया और इसे सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, सोहम देशमुख के केस की सुनवाई कल पूरी हो चुकी है और सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सोहम देशमुख को 25,000 रुपया जुर्माना भरने का आदेश देती है और 1 साल की सजा बामशक्कत सुनाती है। नहीं जज साहब, हमारी बात सुनिए। जज साहब, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी उस पर आंच भी नहीं आने दी और आप उसे जेल में कैसे रह पाएगा? वो नहीं रह पाएगा। जज साहब, हमारी बात सुनिए। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। ये सब उसे करने से पहले सोचना चाहिए था। अदालत के सामने जो सबूत आए हैं उसके मुताबिक वर्षा देशपांडे और बालन को दोषी करार किया जाता है। तुमने माई को कैसे दे रहे बे? वो तो हमको बचाई, हमको पाल पोस के बड़ा किए बे। क्या कर रहा है तू? तोरी कपड़े में बात भी नहीं घुसती। वो हमारी सगी माई है। ये पाखंडी लोग हैं सारे के सारे। हमको पैदा तो किए, इनमें परवरिश नहीं किए, छोड़ दिए हमको, ना प्यार दिए ना सम्मान दिए। अरे इन पाखंडी से तो अच्छा है बचाई हमको ही। और अब कैसे नहीं को क्या कर रहे हैं जज साहब? हमारी माई निर्दोष है, कौन दोषी नहीं है माई। वर्षा और बालन को ले जाइए। क्या कर रहा तू? ये कौन दोषी नहीं है? वो क्या कर रहा है? लाला धर्मा की कौन क्या है? अबे हम ऊपर के अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अरे तो का सजा नहीं होने देंगे हम। तो नहीं बचा लेंगे। ए लाला जरूरत, ए लाला, ए अर्चना देशमुख, इस सब कुछ तोरी वजह से हुआ है। मेरी माई को तोरी वजह से जेल हुई। छोड़ेगा नहीं तोरे को। देख, इनको भी ले जाइए। चलो चलो। अर्चना, सोम अब जेल जा चुका है। उसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी हमें। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। अरे पुन्नी, जरा पूरी को फोन लगाकर याद दिला कि मेरे लेटर से ना ऑफिस जाने की पहले ही पोस्ट कर दे, वरना वो पेंडिंग रह जाएंगे। क्या हूँ? अरे इसे रख, तेरा पेस्ट ना वेट कर सकता है, लेकिन मेरे लेटर्स नहीं, समझे? फोन लगाओ उसे। करती हूँ। आईफोन नहीं लग रहा है। हाँ तो फिर से कॉल करना। मेरे पास इतना वक्त नहीं। देख पुनी, मैं देख रही हूँ आजकल तू बहुत आलसी होती जा रही है। काम ना करने के ना तेरे पास 50 बहाने होते हैं। कॉल नहीं लग रहा है ना तो एसएमएस कर उसे। एसएमएस नहीं पहुंचेगा उसे अब। हे पापा, तो देख उसके ऑफिस में कॉल कर, मैसेज छोड़ के अर्जेंट, मुझसे जल्दी से बात करे। उसे याद आ जाएगा कि मैंने कॉल क्यों करवाया है। हेलो, पूर्वी देशमुख से बात हो सकती है प्लीज? सॉरी मैम, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी है। क्या? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जरा अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। जी हाँ मैम, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी है यहाँ से। ओके, थैंक यू। जी। आ रही हूँ। ये ले, और देख तुझे और चाहिए ना तो किचन में रखे ले लेना। और बात हो गई ना? पूर्वी ने हमसे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? वो पूर्वी कह रही थी ना कि उसने नई जॉब ली है, अच्छी पोस्ट मिली है। अभी अभी जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उसने जॉब छोड़ दी। क्या? जॉब छोड़ दी? क्या बकवास कर रही है? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? इसका मतलब है कि पुन्नी इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रही थी और मैं। तू शांत हो जा, पता नहीं क्या बात होगी लेकिन। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? कैसे शांत हो जाऊं? पुन्नी मैंने क्या क्या सोच कर रखा था। अरे इसका तो मतलब ये कि अब इस घर की खर्ची का सारा बोझ फिर से हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। नहीं पुन्नी,
ऐसा नहीं हो सकता है। अरे कितनी मुश्किलों से तो मैंने इतने दिनों से कुछ पैसे सेव करके उनकी एफडी करवाई थी। कहीं विनोद मुझे वो एफडी फिर से तोड़ने के लिए ना बोल दे। पुन्नी, ये पूर्वी ने ना हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कितनी बेअक्ल है ये लड़की। अरे उसे अर्जुन की नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? अर्जुन की नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी पकड़ी और फिर उसे भी छोड़ दिया। अरे कम से कम अर्जुन क्या नौकरी करती रहती तो उसे अच्छी तनख्वाह तो मिलती। हाँ, पुन्नी तो मुझे कह रही थी ना कि तेरे आजकल ओवी से बहुत पटने लगी, तो तू उससे बात करना पूर्वी के जॉब के लिए। आई तो ये क्या कह रही है? ओवी पागल है क्या जो पूर्वी को अर्जुन के पास जाने का मौका देगी? हाँ, ये भी तो सच है। ये पापा तो क्या करूं? देख पुन्नी, तुझे ना पूर्वी के लिए जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। आई तो फिक्र मत कर, अभी पूर्वी घर आएगी ना तो हम उसे पूछ लेंगे कि उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई। अब तो कुछ खा ले। हाँ, क्या खा ले? क्या दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और तू कह रही कि खा ले? देख, तू ना ये पेस्ट्री छोड़ के पेज 1 पर ध्यान दे। हाँ, पूर्वी के लिए जॉब ढूंढ तू। अगर उसे जॉब नहीं मिला ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे पुन्नी। अरे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं सोहम को जेल नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सोहम को सुधारने का। सोहम के साथ जो कुछ भी रहा ना उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। अगर बचपन में मैंने सोहम के साथ कभी लापरवाही नहीं की होती तो आज हमारा सोहम कभी गुंडा नहीं बनता। नहीं अर्चना, तूने सोहम के बारे में कोई लापरवाही नहीं की। मैंने देखा है ना, तू कितना ख्याल करती थी उसका। तूने सारे बच्चों को एक जैसा प्यार दिया है। बुरा मत मान बेटा। तुम्हें इतनी नफरत? अरे बेटा, इसमें तेरी क्या गलती है? अरे ये सब वर्षा की वजह से है। उसने हमारा घर, हमारे परिवार के बारे में उसके मन में जहर भरा है। तू इतनी जल्दी हिम्मत मत हार बेटा। तू ही कहती थी ना उसको जेल भेजकर वो सुधर सकता है। तू देखना, वो जेल से बाहर आएगा, वो सुधर के बाहर आएगा और हमारे घर भी वापस आएगा। आई, ये तू क्या बोल रही है? मानो वो हमारे घर में कभी वापस नहीं आएगा। उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। वो अतीत है हमारा, और अतीत को भूलने में समझदारी होती है। चलो। देख अर्चना, मानव अभी मूड में नहीं है, इसलिए चुप बैठी हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको समझा दूंगी। तू इतने जल्दी हिम्मत मत हार बेटा। अब एक नया संघर्ष शुरू हो गया, तो हमको सुधर के हमारे घर, हमारे परिवार में वापस लाने का। नाराज मत हो इतनी जल्दी। चल। क्या ये सच है कि तूने नौकरी छोड़ दी? आज। लेकिन बेटा पूर्वी, तूने हमसे ये बात छुपाई क्यों? क्या अब हम इतने पराये हो गए कि तूने हमसे बात छुपाई? नहीं मामी ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कई सारी जगह पे इंटरव्यूज दिए हुए हैं। मैंने सोचा था कि एक बार जॉब मिल जाएगी तो मैं खुद सबको बता दूंगी। लेकिन पूर्वी, तूने ये जॉब छोड़ी क्यों? रिस्पेक्ट तब कहाँ गई थी तुम्हारी रिस्पेक्ट जब तुम अर्जुन किर्लोस्कर के साथ चक्कर चला रही थी? अब उसकी शादी हो गई है, तब भी तुम्हारा उसके साथ अफेयर। वो एक्चुअली कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है ना, कुछ दिन आराम कर, मेरे साथ वक्त बिता। वैसे कितने दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। हे पप्पा, ये आई भी ना, मैं यहाँ पूर्वी को वापस नौकरी पर भेजने का प्लान कर रही हूँ और आई है कि मेरी कोशिश पर पानी फेरे जा रही है। एक बात तो देखी है मैंने, ये नौकरी करना तुझे रास नहीं आता।
तू एक काम कर, नौकरी का ख्याल कुछ दिन के लिए अपने दिमाग से ही निकाल दे, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं आई, अब कैसी बातें कर रहे हैं आप आजकल के बच्चों को नहीं जानते हो। अरे इनमें इतना जोश और उत्साह होता है ना कि ये हाथ पे हाथ धर के घर में बैठ ही नहीं सकते। अब पुन्नी को ही ले लीजिए, जब उसके पास जॉब नहीं था ना, एक पल चैन से नहीं बैठी वो। और हमारी पूर्वी तो कितनी होशियार है, अरे इतनी टैलेंटेड है कि इसे कहीं भी जॉब मिल जाएगा। आप मत चिंता करो आई। पूर्वी बेटा तू चिंता मत कर, तुझे बहुत जल्दी अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ना मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ, तूने तो हमें पराया ही कर दिया। ये बात छुपाई हमसे, तुझे क्या लगा था कि मैं तुझ पर गुस्सा करूंगी? नहीं बेटा, ऐसा भूल कर भी नहीं सोचना। तू मेरे लिए बिल्कुल पुन्नी की तरह है, मैं तुम दोनों में कोई फर्क ही नहीं समझती हूँ। बस तू खुश रहे, यही मैं चाहती हूँ। आई इसकी पसंद का खाना बनाती हूँ, खीर पूरी बहुत पसंद है ना तुझे, वही बनाकर खिलाती हूँ तुझे। ठीक है, चल मैं भी तेरी मदद करती हूँ, चल। सर मुझे अपने बेटे से मिलना है एक बार। सॉरी मैम, अभी आप उससे नहीं मिल सकती क्योंकि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए। सर प्लीज, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कोई विजिटिंग आवर्स भी होते हैं, वरना मैं नहीं आती। सॉरी मैम, बट रूल्स आर रूल्स। देखिए, फिर भी अगर आप मिलना चाहती हैं तो मैं इंतजाम कर सकता हूँ, पर आपको 3 घंटे इंतजार करना होगा। 3 घंटे? मैं यहाँ इंतजार कर सकती हूँ? आप इंतजार करेंगी? जी हाँ। तो ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए। अरे वो हमारा विष्णु लाला बाहुबली। तो हम बेटा बेटा कौन है बेटा? कह रहे अर्चना देशमुख, ये सब कुछ तोरी वजह से हुआ है। मेरी भाई को तोरी वजह से जेल हुई, छोड़ेगा नहीं तोले को। देख अब आप मिल सकती हैं। हवलदार, बैरक नंबर 4 में मैडम को मुलाकात करवाओ। थैंक यू सर। हवलदार कहे थे ना तोरे को बाहुबली है हम। अरे शहर के दरभंगा के राजा कहते हैं हमको। अब तो हमरे से मिले लोगों का आना लगा ही रहेगा। बता कौन है? अरे हवलदार, किसे लाया बे तू? ये औरत को क्या यहाँ से चली जाए, की शक्ल तक नहीं देखनी हम। लेकिन मुझे तुझसे मिलना है। सो हवलदार, इसे के यहाँ से चली जाए, वरना पता नहीं अब हम क्या करेंगे। तू गलत समझ रहा है मुझे। सो मेरी बात सुन। काहे गलत नहीं समझे तोरे को? हाँ, तोरी वजह से हम जेल में, हमारी माई बाबा का जेल हुई, हमको अपने माई बाबा से अलग की। क्या वो गलत नहीं है? हाँ, फिर तोरी वजह से तो यहाँ ना पड़ा। काया है यहाँ? तुम लोगों की इच्छा पूरी हो गई ना, जो चाहिए तो मिल गया ना तुम लोगों को। हाँ, हमारा मजाक उड़ाने है हमारी हालत पर। तू कैसे सोच सकता है? तुझे यहाँ रहकर जितनी तकलीफ हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही। कोई माँ अपने बेटे को ऐसे हालत में नहीं देख सकती सोहम। और तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरे और मानव की वजह से नहीं हो रहा। हाँ, अब तो तू ही भी कहेगी कि जॉन भी कुछ हो रहा है हमारी वजह से। नहीं, गलती उस वर्षा की है, उसकी परवरिश की है।
वो तुझे अगर चुरा कर नहीं भागा तो कभी। हाँ मानते हैं, वो हमको चुराई तोरा से कि सिर्फ हमरे प्यार के लिए। उन्हें तुम लोगन की तरह हमको देखा नहीं किया कभी। हमने तुझे कभी अनदेखा नहीं किया, कभी अनदेखा नहीं किया सोहम। वो तो वर्षा है जो। खबरदार, हमरी माई के बारे में एक शब्द और बोला था। हमरी माई हमरे लिए बहुत कुछ की है, हम पर सिर्फ वो का हक है और जिंदगी भर सिर्फ वो का ही रहेगा। तेरे कहने से कुछ नहीं होता सोहम। एक माँ का अपने बच्चे पर हमेशा अधिकार है। अगर भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि मेरा अधिकार तुझ पर नहीं, तो मैं ये बात नहीं मानूंगी। कि तुझे जन्म दिया है, तू मेरा खून है, मेरा बच्चा है, ये बात कोई नहीं इनकार कर सकता। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगा, लेकिन तेरी इस नफरत के साथ मैं तुझे अपनाने को तैयार। मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल तुझे एहसास होगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। और तू देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद मेरे पास आएगा चलकर और पूछे तो मेरे परिवार को अपनाएगा। अच्छा, इतना विश्वास है तेरे को अपने पे? हमका चुनौती दे रही है? नहीं, ये चुनौती नहीं है सोहम। मैं सिर्फ तुझे इतना बताना चाहती हूँ कि जेल के बाहर एक परिवार है, तेरा इंतजार कर रहा है, जो तेरे रिहाई के लिए बप्पा से प्रार्थना कर रहा है। अगर तुझे चुनौती लगती है तो चुनौती से हार जाएगी। बिल्कुल नहीं सो। तू शायद जानता नहीं, अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए कमजोर पड़ सकती तो वही माँ अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत मजबूत बन सकती। मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगी, मैं जीतूंगी। हे हवलदार, लेके जा रहे? सोहम, मुझे उम्मीद है तू लौट कर वापस आएगा। हाँ बता, क्या कह रही थी तू? आई मैं सोहम से मिलने गई थी। क्या? हाँ आई मुझसे बहुत नाराज था, बहुत नाराज था। अर्चु, लेकिन तू वहां गई क्यों? अगर ये बात मानव को पता चली ना तो तुझे पता है वो कितना नाराज होगा। जानती हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी था। आज मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया। क्या हुआ आई? तू रो क्यों रही है? अर्चु, जो हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ। उस दिन मैंने अपने हाथों से वर्षा का श्राद्ध कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसे? मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि वर्षा ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी बेटी मेरे संस्कारों में पली बढ़ी इतना बहक सकती है। एक गुंडे के साथ पिछले 18 साल से रह रही है। हमारे सोहम को भी उसने गुंडा बना दिया। आई अब तो रोना बंद कर। अब ये सारी बातें सोचने का क्या फायदा है? तो प्लीज अब रोना बंद कर। अब आई अर्चु बिल्कुल ठीक कह रही है। आई आप इस तरह टेंशन करते हो ना तो फिर आपका बीपी बढ़ जाता है, आपकी सेहत पर असर होता है। जानती हूँ तू ठीक कह रही है, लेकिन सच कहूं, जब से तुम लोग यहाँ रहने के लिए आए हो ना, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं बिल्कुल आराम से रह रही हूँ। भाई, हमें भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपने परिवार के साथ रहने का सुख ही अलग होता है। भाई, ये ले, ये मेरे इस महीने की पगार है।